हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दिवाकर टेक ऑफिशियल। आज हम शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेट 3 इरुटेरिया का करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट 3 एमसीक्यूज। तो आप लोग इस सेशन को पूरा देखें और बीच में स्किप ना करें। आने वाले बीपीएससी एग्ज़ाम, एनटीपीसी रेलवे, एसएससी बैंक, बिहार पुलिस, टीचर बिहार टीचर इत्यादि सभी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही ज़रूरी है। तो आप पूरा देखें वीडियो और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और लाइक करें, शेयर करें। मेरे वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, जिग जिम्बाब्वे की एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा है। दूसरा है, मुद्रास्फीति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा एक, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? होगा एक। जिग जिम्बाब्वे की एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, अग्नि-1 सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट है। दूसरा है, यह स्वदेशी रूप से निर्मित भारत का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट लॉन्च है। तीसरा है, अग्नि-1 3 चरणों वाला रॉकेट है जो 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने में सक्षम है। अब देखते हैं कि इसमें कह रहा है कि सत्य कथन कौन है, ठीक है। तो सत्य कथन जो है एक नंबर है, यानी कि 3D प्रिंटेड वाला इंजन है अग्नि-1 सिंगल पीस, ठीक है, जो कि दुनिया का पहला रॉकेट है। ये जो है वो सही है। दूसरा भी है, यह स्वदेशी रूप से निर्मित है, ये सही बात है। और भारत का क्या है, भारत का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट लॉन्च है, ठीक है। तो ये दोनों सही हो जाएगा, जबकि ये गलत है। तो इसके अनुसार कौन सा आंसर होगा इसका? 1 और 2, यानी ए होगा, ठीक है। क्या होगा? ए होगा। अगला प्रश्न है, बनेरघट्टा जैविक उद्यान जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य में स्थित है? बनेरघट्टा किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटक, ठीक है। आंसर क्या होगा? कर्नाटक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वैश्विक लैंगिक सूचकांक अंतराल सूचकांक 2024 संस्करण में भारत का स्थान 140 देशों में 129 है। दूसरा है, निम्नलिखित श्रेणियों में भारत का प्रदर्शन सबसे अच्छा राजनीतिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में रहा। तीसरा है, इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन में, असत्य कथन कौन है, ठीक है। असत्य कथन कौन है, देखना है असत्य कथन कौन है। तो ये इसमें सशक्तिकरण श्रेणी में अच्छा रहा, ठीक है। अच्छा रहा जो क्या है? असत्य, अच्छा नहीं रहा है, ठीक है। और ये सही है। तो क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर 2 होगा। कह रहा सत्य कौन है, तो सत्य बी ये होगा। असत्य जो है ये है, इसका आंसर ये होगा, यानी कि यहाँ ये होगा, ठीक है। और ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, तो ये सही है, ये सही, यानी इसे विश्व आर्थिक मंच मंच द्वारा जारी किया जाता है, ये सही बात है। और भारत का स्थान जो है 129 है, कितना देश में? 146 देश में। और इसके किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है इसको, विश्व वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में स्वदेशी रूप से निर्मित नागास्त्र क्या है? नागास्त्र क्या है? तो ये मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है। ये क्वेश्चन पहले भी आया था, ठीक है। मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मछली उत्पादन में भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दूसरा है, भारत विश्व का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक देश है। विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि स्थिति रिपोर्ट 2024 विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो आंसर होगा, कह रहा है कि सत्य कथन कौन है? सत्य कथन ये नहीं है, ठीक है। और ये सही है कथन, और ये भी गलत कथन है, ठीक है। क्यों गलत है? क्योंकि विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि स्थिति रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? FAO द्वारा। देखिए बगल में हम लिख दिए हैं, FAO द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। और भारत जो है वो दुनिया में दूसरा नहीं, ठीक है, दूसरा नहीं बल्कि तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। 1 नंबर पर चीन आता है, ठीक है, और भारत क्या आता है? तीसरा नंबर पर आता है। अगला प्रश्न, तो इसका आंसर कौन सा होगा? सत्य कथन कौन है? सत्य कथन जो है वो 2 होगा, ये होगा, बी आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा किस वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर प्रारंभ किया गया? तो क्या होगा इसका आंसर? 5वें वित्त आयोग, ठीक है। 5वें वित्त आयोग की सिफारिश पर प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, बाल पोषण 8वां प्रश्न है, बाल पोषण रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो इसका आंसर होगा यूनिसेफ। क्या होगा इसका आंसर? यूनिसेफ द्वारा जारी किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, G7 शिखर सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। G7 शिखर सम्मेलन इटली के नेपल शहर में आयोजित किया गया था, गलत, ठीक है। ये नेपल शहर नहीं था, ठीक है, ये गलत हो गया। G7 का 50वां शिखर सम्मेलन था, ये सही है। तीसरा है, G7 देशों द्वारा रूस के परिसंपत्तियों का उपयोग यूक्रेन को $50 बिलियन के ऋण देने में किया गया, ये भी सही है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका आंसर कौन होगा? इसका जो आंसर होगा 2 और 3, यानी बी आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा? बी आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य बन गया? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा पराग्वे। पराग्वे जो है 100वां पूर्ण सदस्य बन गया ISA
इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ठीक है, में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य देश। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितना प्रतिशत मतदान डाक मत पत्र को छोड़कर प्राप्त हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 65.79%, ठीक है। अगला प्रश्न है, IPL 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में गलत मिलान का चयन करें। इसमें जो है गलत कौन मिला हुआ है, तो अभी आप देखिए कि जो IPL हुआ था इसका संस्करण जो था वो 17वां था, ये सही है, ठीक है। अच्छा, ऑरेंज कप जो है विराट कोहली को दिया गया था, ये भी सही है। पर्पल कैप हर्षल पटेल को दिया गया था, ये भी सही है। फेयर प्ले अवार्ड जो है कलकत्ता सनराइजर्स कोलकाता नाइट राइडर्स को नहीं दिया गया था, किसको दिया गया था, सनराइजर्स हैदराबाद को, ये भी हम बगल में लिख दिए हैं, ठीक है। तो ये इसका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या होगा आंसर, डी आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। वो सूची में जो है पहला व्यक्ति है और दूसरा क्या है, वो नियुक्तियाँ दिया गया है। तो प्रदीप कुमार त्रिपाठी जो है वो क्या है, प्रदीप कुमार त्रिपाठी जो है लोकपाल सचिव हैं, ठीक है, लोकपाल सचिव हैं, लोकपाल सचिव हैं। और चंद्रशेखर गौरी नाथ करकर जो है करहाडकर, वो हैं इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का नया निदेशक हैं, ठीक है। और उसके बाद कमल किशोर सेन जो है कर्मचारी ESIC का महानिदेशक है, ठीक है, ESIC का महानिदेशक हैं। यानी प्रदीप कुमार त्रिपाठी जो हो गए लोकपाल सचिव हैं, चंद्रशेखर गौरी नाथ करहाडकर जो है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का नया निदेशक हैं। श्री कमल किशोर सेन जो है कर्मचारी राज्य बीमा का महानिदेशक हैं। और श्रीमती विजय भारती जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार का कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो इसके अनुसार इसका आंसर कौन होगा, इसका आंसर होगा सी, ठीक है, इसका आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में H5N2 बर्ड फ्लू से दुनिया के पहले इंसान की मृत्यु हुई, ठीक है, वो इंसान किस देश में था, किस देश का इंसान था, तो इसका आंसर होगा मैक्सिको का इंसान था, ठीक है। कौन था, मैक्सिको का इंसान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें। दुनिया के पहले लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट, ठीक है, लिग्नोसैट जापान द्वारा विकसित किया गया, ठीक है। असत्य कथन का रहा है, क्या पूछ रहा है, असत्य कथन कौन है, जो सही होगा उसको टिक नहीं लगाना है, जो गलत होगा उसको टिक लगाना है, ठीक है। तो ये सही है, दुनिया के पहले लकड़ी का उपग्रह का क्या नाम है, लिग्नोसैट, और ये याद कर लेंगे, ठीक है, लिग्नोसैट जो कि जापान द्वारा विकसित किया गया है। और दूसरा जो है, नासा के मैगलन मिशन का संबंध बुध ग्रह से है, नहीं, बुध ग्रह से नहीं है, किससे है, शुक्र ग्रह से, बगल में लिख दिए हैं, शुक्र ग्रह से, तो ये होगा इसका असत्य, ये आंसर होगा, ठीक है। और इसके अलावा भी बाकी जो है वो सही है, जैसे हल्ला टॉम सॉडिटर ने आइसलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की, ये भी सही है। आइसलैंड के राष्ट्रपति चुनाव, आइसलैंड में कौन बने राष्ट्रपति, हल्ला, इसको याद रखिएगा, आइसलैंड क्या होता है, आइसलैंड यानी हल्ला। टॉम सॉडिटर ने टॉम सॉडिटर ने आइसलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल किया। और डी है चेंज 6 चीन का अंतरिक्ष यान का लैंडर है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा, ये भी सही है, ये भी याद रख लीजिएगा। नाम क्या है इसका, चेंज 6 है ना, जो कि चीन का है, और ये लैंडर है जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा, ठीक है। तो ठीक है, इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर बी हुआ, असत्य है बी। अगला प्रश्न है, महिला कर्मचारियों के लिए प्रत्येक महीने मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन बना, तो ये जो उच्च न्यायालय होगा वो सिक्किम उच्च न्यायालय होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोबे जापान में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या क्या है, तो इसमें भारत के पदक की संख्या जो है वो 6 स्वर्ण है, 5 रजत है और 6 कांस्य है, ठीक है, आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, हमारी भूमि हमारा भविष्य विषय के अनुरूप विश्व पर्यावरण दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा रेलवे, भारतीय रेलवे द्वारा मनाया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत और जापान का संयुक्त समुद्री अभ्यास 2024 GMX24 के संबंध में कौन सा कथन पर विचार करना है, और लास्ट में पूछ रहा है कथन सत्य कौन है, ठीक है। इसमें कथन सत्य कौन है ना, सत्य कथन, तो कौन सा सत्य होगा, यह जो है कोई सत्य नहीं होगा, ठीक है। यह भारत के विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया, नहीं, यह आयोजित किया योकोसुक जापान का, ठीक है, जापान का शहर योकोसुक में। और यह संस्करण जो था वो 10वां नहीं था बल्कि 8वां था, बगल में लिख दिए हैं, ठीक है। तो ये दोनों में से दोनों गलत है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि सत्य कथन कौन है, सत्य कथन एक भी नहीं है, तो आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, RBI ने किस देश के 100 मीट्रिक टन सोना वापस भारत लाया, किस देश से लाया, तो देश जो है यूके है, ठीक है, यूके से 100 मीट्रिक टन सोना भारत वापस लाया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी किया,
तो इसका आंसर जो होगा वो विश्व बैंक होगा। ठीक है, विश्व बैंक जो है वो हाल ही में माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी किया। माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट क्या होगा इसका आंसर? विश्व बैंक। ठीक है, अगला प्रश्न है सुर्खियों में रहे समुद्री खीरा के संबंध में कौन सा कथन सत्य कथन पर विचार करना है, और लास्ट पूछ रहा है कथन सत्य कौन है। ठीक है, कथन सत्य कौन है? तो सुर्खियों में रहे समुद्री खीरा, तो समुद्री खीरा जो है समुद्र के अम्लीकरण को रोकने में सहायक होता है, ये सही बात है। समुद्र क्या होता है? समुद्री खीरा क्या होता है? समुद्र के अम्लीकरण को रोकने में सहायक होता है। और दूसरा है भारत में इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 में अंतर्गत रखा गया, ये भी सही है। ठीक है, तो दोनों इसमें सही है, इसका आंसर होगा 1 और 2 दोनों सी होगा। 22 का क्या होगा? सी होगा। अगला प्रश्न है हाल ही में मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर्स खोजे गए, बिहार के किस कस्बे के नाम पर इन क्रेटर्स में एक का नाम रखा गया है? सॉरी, तो इसका आंसर होगा हिल्सा। हिल्सा के नाम पर जो है बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में हिल्सा पड़ता है, एक शहर का नाम है, और उसके नाम पर क्या है कि क्रेटर्स का नाम रखा गया है। ठीक है, मंगल ग्रह पर जो क्रेटर्स मिला है, मंगल ग्रह पर क्रेटर्स खोजे गए जो बिहार के कस्बे के नाम पर, कौन सा कस्बा है? वो हिल्सा है। ठीक है, क्योंकि हिल्सा के यहाँ वैज्ञानिक ने खोजने में मदद किया, इसलिए शायद रखा गया। ठीक है, अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है और 2045 तक मानव ग्रह पर लैंडिंग करने की योजना बनाई है? तो इसका आंसर होगा दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया जो है एक अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च किया है और 2045 तक मंगल ग्रह पर वो लैंडिंग करने की योजना बनाई है। ठीक है, अगला प्रश्न है हाल ही में अलास्का में आयोजित रेड फ्लैग 24 अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य जो है उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण के माध्यम से बहुराष्ट्रीय वातावरण में वायुसैनिक दल को एकीकृत करना है। ठीक है, तो ये जो इसका उद्देश्य है, आंसर भी होगा। अगला प्रश्न है हाल ही में किस चिकित्सा संस्थान ने WHO द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता? नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता तो कौन सा वो चिकित्सा संस्थान था? आंसर है निमहांस। ठीक है, निमहांस यानी बेंगलुरु, NIMHANS, निमहांस बेंगलुरु जीता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हाल ही में किस संगठन ने संयुक्त रूप से PhD छात्रों के लिए बिमरेन पहल शुरू किया है? तो बिमरेन पहल शुरू करने वाला आंसर भी होगा विदेश मंत्रालय और बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर्गत सरकारी संगठन। ठीक है, अगला प्रश्न है हाल के सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत को 2023-24 में किस देश से सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ? तो सबसे अधिक FDI प्राप्त जो हुआ वो किससे हुआ? वो सिंगापुर से हुआ। ठीक है, याद कर लेंगे, सिंगापुर से हुआ। अगला प्रश्न है हाल ही में क्लाउडिया शिएनबाम को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई? तो इसका भी आंसर होगा मैक्सिको। इसका आंसर क्या होगा? मैक्सिको के चुनी गई। ठीक है, क्या? पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में। नाम क्या है? क्लाउडिया याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। पहली महिला क्यों लिखा हुआ? क्योंकि पहली महिला राष्ट्रपति कहाँ की? मैक्सिको की, क्लाउडिया शिएनबाम। ठीक है, अगला प्रश्न है हाल ही में नासा ने चंद्रमा के लिए एक मानकीकृत समय प्रणाली विकसित करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ सहयोग किया है? तो इसका आंसर जो होगा वो ESA होगा। क्या होगा? ESA यूरोपीय स्पेस एजेंसी। ठीक है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने के साथ जो है नासा ने चंद्रमा के लिए एक मानकीकृत समय प्रणाली विकसित करने की योजना बनाई है। ठीक है, अगला प्रश्न है हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने प्रवाह नाम से कंप्यूटेशन फ्लूइड डायनेमिक्स सॉफ्टवेयर विकसित किया है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा इसरो। ठीक है, इसरो जो है प्रवाह नाम से कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स सॉफ्टवेयर विकसित किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है उच्च शिक्षा विभाग ने हाल ही में डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म भारतीय पुस्तकालय बनाने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? कौन किया है? उच्च शिक्षा विभाग ने। ठीक है, और डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय पुस्तकालय बनाने के लिए एक समझौता किया है। तो क्या होगा इसका आंसर? नेशनल बुक ट्रस्ट होगा, NBT के साथ। ठीक है, अगला प्रश्न है हाल ही में अमेरिका के नेतृत्व वाली इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सिंगापुर में। ठीक है, क्या होगा? सिंगापुर में। ठीक है, अगला प्रश्न है हाल ही में हाला टॉमस डॉटर को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? क्या होगा इसका आंसर? आंसर होगा आइसलैंड का राष्ट्रपति चुना गया। ठीक है, टॉमस डॉटिर। ठीक है, अगला प्रश्न है हाल ही में कौन सा देश 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा? कौन होगा? सिंगापुर है। ठीक है, एक मिनट, सॉरी, सिंगापुर नहीं है, 35 का A है। ठीक है, 35 का क्या है? A है, नीदरलैंड। ठीक है, नीदरलैंड है। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ? तो कृष्ण प्रकाश को हिंदी साहित्य भारती 2024 प्राप्त हुआ। ठीक है,
सॉरी। अगला प्रश्न है, हाल में समाचारों में देखा गया टी कोरोना बेरिलिस जो है वो क्या है? वो एक तारा है, ठीक है, क्या है? एक तारा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है वो तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा माउंट कनलाओन किस देश में स्थित है? माउंट कनलाओन, कुनलाओन या कनलाओन पढ़ते हैं, इसका आंसर है फिलीपींस में, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखी गई मिनुटमैन थर्ड अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM किस देश द्वारा विकसित की गई? ठीक है, ICBM याद रख लेंगे, आंसर है USA, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 का विषय क्या है? तो इसका विषय क्या है? इसका विषय जो है खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहे, इसका ये विषय है FAO का, ठीक है। अगला प्रश्न है, पेन पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किस सम्मानित किया गया? पेन प्रिंटर पुरस्कार आंसर होगा अरुंधति राय, ठीक है, भारतीय मूल की अमेरिकी लेखिका है। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, पल्लीकरनई मार्शलैंड जो हाल में समाचार पत्रों में देखा गया किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु, ठीक है। 43 का क्या है? तमिलनाडु में देखा गया, ठीक है, आंसर होगा तमिलनाडु, पल्लीकरनई मार्शलैंड। अगला प्रश्न है, उस रूसी अंतरिक्ष यात्री का नाम बताएं, नाम क्या है जो हाल में अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बन गए? तो इसका आंसर होगा ओलेग कोनोनेंको, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बायो फार्मास्यूटिकल्स गठबंधन शुरू किया? तो इसका आंसर होगा अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया। किसके साथ शुरू किया? अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ भारत ने बायो फार्मास्यूटिकल्स गठबंधन शुरू किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में जर्मनी के म्यूनिक में ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो इसका आंसर होगा सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। और वो कहाँ जीता है? जर्मनी के म्यूनिक में, ISSF विश्व कप 2024 में, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा मोंगला पोर्ट किस देश में स्थित है? मोंगला पोर्ट जो है वो बांग्लादेश में स्थित है, ठीक है। कहाँ है? बांग्लादेश में। अगला प्रश्न है, हाल में समाचारों में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य जो है वो किस राज्य में है? किस राज्य में स्थित है सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य? वो यूपी में स्थित है, ठीक है, ठीक है, यूपी में। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा चिपचिपी मुद्रास्फीति क्या है? चिपचिपी मुद्रास्फीति, ठीक है। तो ये जो है एक ऐसी घटना जिसमें कीमती आपूर्ति और मांग जो है मांग में परिवर्तन के अनुसार शीघ्र समायोजित नहीं होती है। क्या है? चिपचिपी मुद्रास्फीति जो है एक ऐसे घटना जिसमें कीमतें, आपूर्ति और मांग, ठीक है, ये तीन जो है तीन में परिवर्तन के अनुसार शीघ्र समायोजित नहीं होती है, इसको कहते हैं चिपचिपी मुद्रास्फीति, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल में भारतीय नौसेना में पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट जो है वो कौन बनी? अनामिका बी राजीव। क्या होगा आंसर इसका? बी, अनामिका बी राजीव होगा, ठीक है। इस तरह से मेरा यूनिटेरिया का प्रैक्टिस सेट 3 का सेशन खत्म हुआ। आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि मेरा वीडियो जब भी हो तो आपके पास हमेशा पहुंच जाए जल्दी से, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों।